जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशुभ। प्यारे भक्तों, 16 साल में जितना खोया है, क्या उसकी भरपाई होने का वक्त आ गया है? तुला लग्न और तुला राशि, विशेष करके यह फल शनि के ऊपर आधारित है, क्योंकि शनि अभी 27 जुलाई से 2026 में बकरी स्थिति में आ रहे हैं। और क्या फल देंगे बकरी स्थिति में, एक तो इसके बारे में चर्चा होगी। दूसरी चर्चा यह होगी कि ये जो 16 साल है 2009 से, जब से शनि कन्या राशि में यानी कि तुला के 12वें घर में प्रवेश किया था 2009 में, वहां से स्थिति बिगड़ी थी और अभी तक जब मीन में है, यानी कि उसके बाद शनि का गोचर कन्या के बाद तुला में हुआ, तुला के बाद वृश्चिक में हुआ, वृश्चिक के बाद जो है मकर में हुआ, मकर के बाद कुंभ में हुआ, कुंभ के बाद मीन में आया है। ये जो शनि का गोचर हुआ है, ये 2.5 साल शनिदेव हर राशि में विराजमान रहे। 2.5 साल, किसी पर ढैया लगी, किसी पर साढ़े साथी लगी, किसी की दुर्गति हुई, किसी का कारोबार बंद हुआ, किसी के साथ बहुत सारी परेशानी हुई, क्या क्या नहीं देखा। ये इस दौरान बहुत सारे तुला वालों की बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हुई, बहुत सारे प्यारे प्यारे भक्तों को बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी। और अब क्या उनके अच्छे दिन आएंगे, आज की विशेष चर्चा हम इसी पे करेंगे। एक तो बकरी शनि के ऊपर आधारित हमारा आज का वीडियो है, और दूसरा ये है कि ये 16 साल जो है जो गुजरे हैं, इसके बाद क्या अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि शनि अच्छा फल देंगे, इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, सबको पता है शनिदेव जो है कर्म फलदाता और कर्मों के हिसाब से फल देते। पिछले जन्मों के हिसाब से आपके ग्रह कुंडली में यानी कि लग्न कुंडली में, आपके चार्ट में जो है शनि का जो है स्थान पाया जाता है वैदिक ज्योतिष में, और फिर उसके फलादेश होते हैं। यानी कि शनि के गोचर के हिसाब से हम देखेंगे अभी का जो गोचर चल रहा है उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा और कितना हानि होगी, और इसके साथ साथ वह भी हम देखें कि 16 साल से जो स्थिति खराब बिगड़ी हुई है, बहुत सारों के जो काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारों की दिक्कतें पे दिक्कतें खड़ी हुई है, उभरने में अभी भारी वक्त लग रहा है, बहुत सारा नुकसान हो गया है और शनि ने तबाही मचा दी। और अब जाकर के कहीं थोड़ा सा रास्ता खुलता है तो क्या वो रास्ता आगे बढ़ेगा? इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आपको सचेत करते हैं कि शनिदेव क्या क्या फल देते। जब शनि जो है अच्छी स्थिति में हो तो वही शनि मालो माल कर देता है, वही शनि रातों रात स्टार बना देता है, वही शनि जो है जीरो से लेकर के हीरो बना देता है, वही शनि तेल का छोटा सा कारोबार खोला हुआ है जिसने है, वही जो है करोड़पति अरबपति बड़े बड़े पेट्रोल पंप खोल करके और पेट्रोलियम पदार्थों की जो है बिक्री और पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार करके अरबपति खरबपति बन जाता है, वही तो शनि है। और वही शनि ये भी है कि ये समय जब शनि का उल्टा प्रभाव होता है तो आदमी का बसा बसाया प्लेटफॉर्म, बसा बसाया व्यापार जो है उजड़ जाता है, बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है, बिजनेस चौपट हो जाता है और इतनी हानि हो जाती है कि उभरने के लिए जो है बहुत भारी दिक्कतों का सामना होता है और कई केस मुकदमे और तरह तरह की उलझने उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो क्या होता है शनि का ये सिलसिला, शनि क्यों ऐसा करते हैं? ये आपके कर्मों के आधार पे, क्योंकि ये पिछले जन्मों का कर्म है, इस जन्म में आपने चाहे किसी का दिल न दुखाया हो, किसी का नुकसान न किया हो, लेकिन जो पिछले जन्म का हिसाब है उसके हिसाब से शनि का गोचर होता है, शनि की कुंडली में आपका स्थान पाया जाता है। और वैदिक ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में कि शनि तब फलदायक होता है जब आपके स्वराशि में हो और आपके उच्च का हो और आपके लिए अच्छी स्थिति में हो। अगर शनि की स्थिति खराब है तो वही शनि आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी करता है, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं और शनि के उपाय और हनुमान जी की निरंतर पूजा से तब जाकर के कहीं ये सिलसिला रुकता है। प्यारे भक्तों, जिनके शनि अच्छे होते, शनि धीरे धीरे तुरंत के तुरंत फल नहीं देता, शनि खूब मेहनत करवाता है, जी तोड़ मेहनत करवाता है, लेकिन मेहनत का फल सटीक होता है, कोई छीन नहीं सकता आपका, कोई आपका चोरी नहीं कर सकता, कोई आपका धन उड़ा नहीं सकता। शनि की दी हुई राशि जो है स्थायी होती है, शनि का दिया हुआ बिजनेस
लॉन्ग टर्म चलते, लंबे समय तक आप राज करोगे। ये शनि का प्रभाव होता है। किस शनि का? जो शनि आपके अनुकूल है। अगर शनि आपके खिलाफ है, आपको पता नहीं है, जो मैं बता रहा हूं 16 साल का, ये अक्सर ज्यादातर हमारे दर्शक, हमारे प्यारे प्यारे भक्त जो सुन रहे हैं, इनको इसका आभास भी नहीं है कि शनि किस तरह से उनके साथ में है और क्या उन्हें करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब समय अनुकूल नहीं होता तो उनको उपाय भी नहीं सूझता है। उपाय करेंगे तो उल्टा करेंगे, सीधा उपाय नहीं करेंगे। उससे जो है शनि की स्थिति अनुकूल हो ही नहीं पाती है और निरंतर दिक्कतें खड़ी होती है। लेकिन जिनके पक्ष में शनि है, उनके हर कदम जो है अच्छे पड़ते चले जाते हैं। उनके लिए शनि धीरे 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 प्रगति करवाता है और ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है कि जहां जो है एक राजा की तरह जो है शनिदेव का प्रभाव होता है। शनि क्या है? सूर्य पुत्र है और शनि ग्रहों के राजा है और कलयुग के भी राजा है। ये दो राजा हैं, एक हनुमान जी और एक शनिदेव। शनिदेव न्यायकारी है। और अभी यह कहना भी गलत नहीं होगा कि राहु और केतु भी जो शनि के अकॉर्डिंग चल, अगर शनि की स्थिति अच्छी है और राहु की खराब है तो राहु की महादशा में आपको बहुत बड़ी मानसिक क्षति होगी, बहुत सारा नुकसान होगा और जो लाभ आपने कमाया था वो सारा का सारा स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव बड़ा खतरनाक है। राहु मानसिक स्थिति तक बिगाड़ देता है। राहु बहुत दुर्गति करवाता है। राहु अगर नीच का है, धनु में पड़ा हुआ है, तो जिस घर में है उसके सारे उल्टे परिणाम राहु के देखने को। इसी प्रकार से शनि का भी है। शनि का प्रभाव इन्हीं चीजों पर आधारित ज्योतिष का जो आकलन होता है, वैदिक ज्योतिष का, उसी पे आधारित जो है शनि का आकलन देखा जाता है। सारी चीजें देखी जाती है क्योंकि शनि हर वक्त जो है शनि आपको तंग नहीं करेगा, हर वक्त शनि का दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब जब ये ग्रह अपने प्रभाव में आएगा, अपनी दशा में आएगा, महादशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो आपको उसका पूरा प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो शनि की ये स्थिति जिनके साथ में दुर्गति हो रखी है, उनके लिए अब क्या स्थिति बनने जा रही है? क्योंकि अभी का जो गोचर है, सूर्य भगवान 16 जुलाई से और 17 अगस्त तक कर्क में विराजमान होंगे। यहाँ पे गुरु बृहस्पति के साथ बैठ करके बहुत अच्छा गुरु आदित्य राजयोग बनाएंगे। यहाँ पे महालक्ष्मी राजयोग भी बनेगा। दो राजयोग यहाँ पे बहुत सुंदर है, जो जिनके ग्रह अच्छे हैं उनके लिए बहुत अनुकूल है। सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो आपके लिए ये राजयोग बहुत शुभदायक है। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे सूर्यदेव महाबली हो जाते। 10वें घर में सूर्य जो है राजकीय सुख, राज सत्ता से लाभ, आपके पद प्रमोशन, यश, वैभव, कीर्ति में सम्मान, आपकी प्रॉपर्टी में जो है लाभ, आपका भूमि, भवन, वाहन, इनमें तमाम चीजों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। माता का आशीर्वाद और माता का सुख आपके साथ रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस चौथे घर का भी आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और 10वें घर का यानी कर्म क्षेत्र आपका बहुत ऊंचा होगा। जिस काम को आप करोगे वहां आपकी यश गाथा लिखी जाएगी। आपको जो है सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आपको अधिकतर क्षेत्र में जो उच्चता का प्रमाण और उच्चता का लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको हर प्रकार से समाज से उन्नति और सरकार से आप लाभान्वित हो सकते हैं। प्यारे भक्तों, मैं अभी के गोचर की भी बात कर रहा हूं साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे अभी राहु जो है 2 अगस्त से मंगल के नक्षत्र में, घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। क्या लाभ होगा? क्योंकि मंगल क्या है? आपका धन का कारक, यानी कि धन भाव का मालिक, और सप्तम व्यापार का, आपके फैमिली लाइफ का, आपके परिवार का और आपके लव लाइफ का जो है कारक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वो इस जिसके नक्षत्र में जो है ग्रह जाता है उसके अनुरूप फल देता है। तो यहाँ पे लाभ देगा, बहुत लाभ देगा राहु। ऐसा लाभ देगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन किसको मिलेगा, इसके ऊपर भी चर्चा होनी है। जिसका राहु बेहतरीन होगा, जिसका राहु उच्च का होगा, जिसका राहु शुभ ग्रह स्थिति में होगा। क्योंकि राहु इस वक्त पंचम घर में है, आपके जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट और ऐसे घर में है जो अचानक धन संपदा देगा आपको। ये राहु
अचानक करोड़पति, अरबपति, खरबपति तक बना सकता है, लेकिन किसको बनाएगा? जिसके लिए राहु की स्थिति बहुत अनुकूल होगी और पंचम घर की स्थिति अनुकूल होगी, उसी को राहु जो है बहुत कुछ देगा। इसी प्रकार से शनिदेव 27 जुलाई से जो है वक्री अवस्था में आ रहे हैं और दिसंबर तक रहेंगे। क्या फल देंगे? 3 घरों का फल शनिदेव प्रदान करेंगे। प्यारे भक्तों, शनिदेव 3 घरों का फल तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, उनकी तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी, उनकी 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी और उनकी 10वीं दृष्टि जहां पड़ेगी, तो यानी कि 3 और 3 6 घरों का फल, यानी कि आधी कुंडली का जो है लाभ आपको मिलेगा। गजब की स्थिति शनिदेव। इसीलिए मैंने कहा है टाइटल में कि 16 साल से बिगड़ी हुई जो स्थिति है वो क्या सुधार हो सकता है? तो आंसर है हो सकता है, यदि शनि की दशा आखिरी अंतराल में हो, आखिरी समय पे आ रखी हो, वहां से आपको शुभ लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि का अगर अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, अन्य ग्रह आपके आगे चल करके आपको अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि का मैंने पहले ही बताया आपको, अगर शनि अच्छी अवस्था में है, शनि नीच अवस्था में नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो है शनि का भ्रम पैदा करके जो है ये भी कह देते कि शनि का तेल चढ़ाओ। तेल दान केवल वही आदमी करना चाहिए जिसका नीच राशि में शनि बैठा हो, यानी मेष राशि, नीच राशि, तभी तेल दान करना चाहिए। हाँ, तेल का दीपक जलाइए आप पीपल के वृक्ष के नीचे, वो शनि की पूजा है। लेकिन तेल दान करना, डाकोत को तेल का दान करना या अपने वजन के हिसाब से तेल दान कर दिया, शनि आपका उच्च है और अच्छी स्थिति में है, आपने उल्टा काम कर दिया, किसी ने बता दिया आपको कि आप तेल का दान करो आपका बहुत अच्छा होगा, उल्टा काम हो जाएगा, आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये भी होता है जिनको ज्ञान नहीं है। तो शनि के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उपाय करना चाहिए। शनिदेव बहुत कुछ देते भी हैं और बहुत कुछ लेते भी हैं। अगर आपने अनुकूल प्रभाव किया, आपने सदमार्ग पे काम किया, तो आपको रातों रात आगे बढ़ाएंगे और निरंतर आप बढ़ते चले जाएंगे, कर्म क्षेत्र में आपकी प्रगति होती चली जाएगी। यह है शनि का प्रभाव। और वही शनि आपने जैसे उच्च का शनि है, आपने तेल का अपने वजन के हिसाब से बहुत जगह ऐसा गलत काम हो जाता है कि अनजाने में जो है ये काम हो जाता है, तो वहां प्रभाव सारा गलत हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। प्यारे भक्तों, मैंने बताया अभी आपको शनि की स्थिति क्या देखनी है कि शनि आपके किस स्टेज पे खड़े हैं, क्योंकि शनि क्या होता है, शनि 7.5 में जाते वक्त भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा और विशेष करके जिनके अच्छे हैं उनके ऊपर 7.5 है तो गजब का फल देगा। उदाहरण के लिए हमारे देश के सचिन तेंदुलकर को जो है 7.5 लगी, लेकिन जगत में नाम रोशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि शनि अच्छे थे। अगर वही शनि अनुकूल नहीं होते तो बेइज्जती होती, लेकिन शनि अनुकूल थे, वाहवाही हो गई। तो यही है शनि का प्रभाव। तो शनि जो है किसको अच्छा देंगे और किसके साथ उल्टा करेंगे, इस चीज पे विवेचन हम आज कर रहे हैं और विशेष करके आप देखते रहिए और लिखिए कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, क्या उपाय है। हम आपको उपाय भी बताएंगे। मैंने आपको हिंट्स दे दी है कि जो हनुमान जी की शरण में आता है और पूरी नतमस्तक होकर के आता है, शनि उसका दुष्प्रभाव हटा देते। तो कई तरीके हैं, तरीके वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। आपको पूरी निष्ठा के साथ मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। अनुकूलता आपके मन के ऊपर है कि आप किस प्रकार से मानते हैं और किस प्रकार से आपके काम बनेंगे। प्यारे भक्तों, अन्य ग्रहों की थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं शॉर्ट में कि शुक्र आपके एकादश भाव में लाभ के स्थान में बहुत अच्छी स्थिति है। लग्नेश के शुक्र यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल देंगे। युति बना रखे केतु के साथ। केतु क्या है? केतु है आपका आध्यात्मिक ग्रह। आप धर्म कर्म में रुचि रखोगे तो लाभ करेगा और धर्म कर्म में रुचि नहीं रखोगे तो हानि कर देगा। यह नेचर है जो है केतु का। केतु का नेचर जो है बृहस्पति ग्रह से मेल खाता हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का कारक भी केतु है। तो गुरु तो है ही, गुरु तो आध्यात्म के गुरु है, बृहस्पति है और देवताओं के गुरु है। उनकी अमृत वर्षा, उनकी अमृत दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां जो है लाभ ही लाभ होता है। अगर उनकी चर्चा करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए खाली जो है अभी हम शनि के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा चर्चा अन्य ग्रहों के साथ साथ ले रहे हैं। बुध ग्रह आपके भाग्य में है,
भाग्य की उन्नति करेंगे। बकरी स्थिति में बहुत अच्छा, बकरी ग्रह बहुत अच्छा लाभ देता है, बहुत अच्छा लाभ, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था, ये दौरान, इस समय के दौरान आपको भाग्य पूरा साथ देगा। 1 महीना आपके लिए बहुत अनुकूल, शुक्र का भी और बुध देवता का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। इसी प्रकार से सूर्य देव आपके जो है सितारे चमका रहे हैं, आपके पद प्रमोशन, यश, वैभव, कीर्ति, सम्मान में वृद्धि के आसार हैं। वही मंगल देव भी आपके लिए अनुकूल हो रहे हैं। मंगल देव भी आपके जो है धन में वृद्धि करेंगे, आपके अनेक रास्ते खुलेंगे। राहु मंगल के नक्षत्र में आने के साथ जो है अनेक धन की वर्षा जो आपके कर सकता है, बशर्ते कि राहु आपके अनुकूल स्थिति में हो। प्यारे भक्तों, शनिदेव इस समय बकरी अवस्था में क्या क्या फल देंगे आपको? आपके जो शत्रु हैं वो नतमस्तक होंगे आपके सामने। आपके रोग, ऋण और शत्रु हंता का योग बना हुआ है, रोग हटेगा, पुराना रोग जो है। हालांकि जो नए रोग है उनसे आपको सचेत रहना पड़ेगा, जो क्षणिक मात्र के होते हैं उसी वक्त जो उनका उपाय और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन जो लंबे समय से जो बीमारी चल रही है उसका हटने का संयोग बना हुआ है। छठे घर में शनिदेव यह करते हैं, रोग हटाते हैं, ऋण हटाते हैं, धन की प्राप्ति होगी, आपका ऋण हटेगा या माफ होगा। आपको सरकार से ऐसी योजना भी आ सकती है कि आपका ऋण माफ हो सकता है। कई तरह की स्थितियां बनती है कि आपके कई जो है इस समय अनुकूलता आपके लिए बनेगी। शनि आपको कई चीजें दे रहे हैं, रोग, ऋण, शत्रुहंता का तो मैंने बता दिया, आपको शत्रुओं की जो दुर्गति करेगा, और जो है आपके केस मुकदमे में आपकी जीत हो सकती है। और शनिदेव जो है आपके कोर्ट कचहरी के जो मसले इनको तो जिताएगा ही जिताएगा। आपको जो है नौकरी, जॉब, पद, प्रमोशन ये भी मिलेगी। आपने कहीं कंपटीशन दे रखा है तो उसमें आप लाभ प्राप्त करोगे, ऊंचाई प्राप्त करोगे और आगे बढ़ोगे। प्यारे भक्तों, इस समय शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री है। तो शनिदेव आपको क्या क्या देंगे? मैंने बताया 6 घरों का फल मिलेगा। एक तो चौथे घर का फल मिलेगा जहां के शनि मालिक है, यानी मकर के। आपको जो भूमि, भवन और वाहन का सुख मिल सकता है। यहाँ पे भूमि संबंधी काम आपके बन सकते हैं, भवन संबंधी निर्णय आपके हो सकते हैं, व्यापार इस क्षेत्र में करते हैं तो उसमें तरक्की हो सकती है, लेन देन करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है, क्रय विक्रय का काम करते हैं, माता के सुख में जो है बढ़ोतरी हो सकती है, वाहन खरीद सकते हैं। इसी तरह से पंचम घर का भी आपको लाभ मिलेगा। संतान जो है आपकी आगे बढ़ेगी, अच्छी जगह उन्होंने दाखिला पा लिया होगा, और अगर अभी कोशिश कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा। शिक्षा में अव्वल आएंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। संतान चाहते हो तो संतान की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि शिक्षा, संतान जो है आपके पार्टनरशिप और प्रेम संबंध इनके ऊपर आधारित है। तो राहु जहां थोड़ा सा आपके साथ में मतभेद पैदा कर रहा था, वहीं शनिदेव की कृपा से आपके संबंध मधुर होंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे। व्यापार में जो आपके पार्टनरशिप है उसमें जो है मधुरता आएगी, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। और हनुमान जी की कृपा से और मंगल देव का अधिपत्य देवता है हनुमान जी, उनकी कृपा से आपका व्यापार 7वें आसान पे जा सकता है। हनुमान जी की कृपा होगी तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। प्यारे भक्तों, शनि की जो स्थिति है उसके बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। वीडियो के अंत में मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। उससे पहले जो मैं अपने प्यारे प्यारे दर्शकों से एक रिक्वेस्ट कर दूं, जो हमारे नए व्यूअर हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं, पुराने व्यूअर जो है लाइक करें और कमेंट दें, और उनके साथ साथ नए व्यूअर जो है नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दें। और जिस तरह से हमारे पुराने व्यूअर जो है कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम, कुल देवता का नाम और अपने प्रिय देव का जो है जयकारा लिखते हैं, उसी प्रकार से नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वे जो है अपना कमेंट इसी प्रकार से दें। चाहे तो अन्य प्रकार से भी दे सकता है, ऐसा कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप अगर अपने इष्ट देव का, कुल देवता का जयकारा लगाते हैं तो आपके ऊपर भी उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जितनी बार आप कहोगे उतनी बार परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर आता है, क्योंकि हमारे गाय वाले हनुमान जी की कृपा का वीडियो है और ज्योतिष का ये जो है हमारा कर्म क्षेत्र है। तो इसमें हम ज्योतिष के जो फलादेश बताते हैं और साथ के साथ हनुमान जी के उपाय के साथ आपका जीवन को निर्मल करने के उपाय बताते हैं।
तो आज हम प्यारे भक्तों शनिदेव के बारे में चर्चा चल रही थी। शनि जो है क्या क्या फल देते हैं। प्यारे भक्तों शनिदेव हमेशा ही नुकसान नहीं करता। जिनकी दशा अंतरदशा महादशा पूर्ण हो गई है तो अंत में उनको लाभान्वित करेगा। अंतिम क्षण चाहे 7.5 का हो, 7.5 में भी जो है इंडिकेशन आते हैं आपके पैरों में, पहले मस्तक में, उसके बाद छाती में, उसके बाद जो है पैरों में। 3 स्टेप होते हैं जो इंडिकेशन जरूर आते हैं। दर्द का अनुभव है। पहला, मस्तिष्क में जो दिक्कत होगी, आपकी सूझबूझ में उल्टे विचार आएंगे, आप जिस काम को करोगे वही काम उल्टा हो जाएगा। जब तक अनुकूल थे तब तक तो जो पांव रखते थे वही जो है सफल, जिसमें हाथ रखते थे वही सोना बन जाती, और वही चीज तब उल्टी होने शुरू हो जाती जब शनि अनुकूल रहते। प्रतिकूल रहते, जब अनुकूल रहते तो आपका मिट्टी सोना होती। तो ये होता शनि का फल। लेकिन अब क्या होगा? अब मैंने आपको बताया बकरी शनि बहुत अच्छा फल देंगे। एक, शनि अनुकूल जिनके जिनके हैं उनके लिए तो वारे किनारे, और जिनके प्रतिकूल थे उनको जो है हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं अनुकूल हो जाएंगे आपके कि मैंने यहां से कह दिया आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको बहुत लाभ हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है, शनि जाते वक्त अंतिम क्षणों में कुछ न कुछ दे के जाते। तौलिया के जैसे निचोड़ देता है और फिर बिल्कुल सुखा देता है और उसको जो है अच्छा कर देता है। यही शनि का कर्म क्षेत्र है। शनि इसी प्रकार का कर्म करते हैं। शनि जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। ज्ञान के देवता भी हैं शनिदेव, जो है कर्म फलदाता तो है ही, बहुत बड़े ज्ञानी, न्यायकारी है, न्यायाधीश, न्याय जो उनके अधीन है, हर चीज को कार्यान्वित न्यायोचित करते हैं। न्याय के अनुरूप वो फल देते हैं। किसी के साथ गलत नहीं होने देना, मजदूर के साथ आप गलत मत करना, किसी गरीब आदमी को कभी सताना नहीं, उनकी सहायता जरूर करना, और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी तो आपके हर काम बनेंगे। प्यारे भक्तों, हनुमान जी से जुड़ने के लिए आप हनुमान चालीसा का तो रोज पाठ करिए। आप चाहें तो हमारे गाय वाले हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे, आप उत्तराखंड में उनके हवन पूजन और विधिवत तरीके से उनके जो है पूजा होती है, और आप हनुमान जी से जुड़ करके जो है अपना रास्ता बदल सकते हैं। अपने ऊपर बंदिश आ रखी है, किसी ने तंत्र विद्या कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा, या किसी ने आपके सारे काम को बांध दिया है। कभी कभी ग्रह आपके अनुकूल होते लेकिन आपका काम बंधा हुआ होता है, तो उसमें अनुकूलता प्राप्त होती है, आपके कामों में भारी दिक्कत होती है। उस समय आपको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, किसी सिद्ध धाम में जाकर के। हमारे हनुमान जी वो चमत्कारिक हनुमान जी जिनकी कृपा से यह 5 मंजिल से लड़की गिर गई जुम्बा कॉलोनी में। ये क्षेत्र जो है आनंद विहार के पीछे गाजियाबाद में आता है, वहां पे यह घटना घटी है, और वह लड़की जीवित हुई और अभी अपना अच्छा काम कारोबार करती है। बहुत बड़ी चमत्कार की घटना है। 1 मंजिल से आदमी बच नहीं सकता, 5 मंजिल से 17 साल की लड़की गिर जाए, किस तरह से जीवित हो गई, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसके साथ साथ कई चमत्कार हुए हैं। सारे चमत्कारों का वर्णन मैं वीडियो में करूंगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा चमत्कार और हमारे गाय वाले हनुमान जी ने किया। एक फिल्म डायरेक्टर है नीलेश मारेकर, उनकी जो है फिल्म को जो है 8 फिल्म अवार्ड जो है मिले हैं। मुंबई के फिल्म डायरेक्टर है। तो ये दोनों वीडियो, ये लड़की का चमत्कार का वीडियो और ये फिल्म डायरेक्टर का वीडियो जो है इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में लगे हुए। दूसरा चैनल का लिंक इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान पे जा सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं। हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आपको हम अगर पसंद है, आपको अच्छा लगे तो आप हमसे भी विवेचन करा सकते हैं अपनी कुंडली का जो है, और अपने शनि ग्रह की, अपने अन्य ग्रहों की स्थितियां जान करके और उनके उपाय करवा करके अपना रास्ता अनुकूल करा सकते हैं। आपका भाग्य उज्जवल हो, आपका भाग्य फले फूले, आपका कारोबार बढ़े। इसी के साथ जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव।